गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th रीडर लेसन 3 हिमालय की बेटियाँ। आज हम इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, लेखक किस भाव से नदियों की धारा में डुबकी लगाता है? तो लेखक माँ और दादी तथा मौसी और मामी की गोद की भावना करके नदियों की धारा में डुबकी लगाता था। प्रश्न दूसरा, लेखक हिमालय में क्या देखकर हैरान था? लेखक हिमालय में नदियों के दुबले पतले रूप को देखकर हैरान हो जाता था। यह नदियाँ मैदानों में विशाल रूप हो जाती थी। प्रश्न तीसरा, मैदानों में जाकर नदियों की क्या क्या क्रियाकलाप गायब हो जाते हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो मैदानों में जाकर नदियों का उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, उनके चंचल हाव भाव तथा उत्साह गायब हो जाते हैं। लेखक ने नदियों का लीला निकेतन किन्हें बताया है? तो लेखक ने बर्फ़, नंगी पहाड़ियों, पौधों से भरी हुई घाटियों, सुंदर पहाड़ों और हरी भरी तराइयों को नदियों का नीला निकेतन बताया है। प्रश्न पाँचवा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को लेखक ने क्या माना है? तो लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को हिमालय के दयालु हृदय की एक एक बूंद का संचय माना है, जो न जाने कब से इकट्ठी होकर समुद्र की ओर बह रही है। आगे लघुतरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला, मैदानों में बहती नदियों के प्रति लेखक के क्या भाव थे? तो मैदान में बहती हुई नदियों को बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सम्राट महिलाओं के समान प्रतीत होती है। उनके प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा की भावना थी। उनके जल में डुबकियां लगाना उसे माँ और दादी तथा मौसी और मामी की गोद में बैठना जैसा लगता था। प्रश्न दूसरा, हिमालय पर पहुंचकर लेखक को नदियों के रूप में क्या अंतर दिखाई दिया? लेखक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो हिमालय में पहुंचने पर लेखक ने नदियों को अन्य ही रूप में देखा। मैदानों में गंभीर और शांत संभ्रांत महिला जैसी लगने वाली नदियाँ हिमालय में दुबली पतली, उछलती कूदती, खिलखिलाती बालिकाओं जैसी लगी। उनके इस रूप को देखकर लेखक चकित हो गया। प्रश्न तीसरा, लेखक और कवियों ने नदियों का किस प्रकार मानवीकरण किया है? इस पाठ में नदियों को कई मानवीय रूपों में देखा गया है। काका कालेलकर नदियों को लोग मानता मानते हैं। कवि कालिदास ने उन्हें प्रेयसी माना है तथा स्वयं लेखक उन्हें बेटी और बहन के रूप में देखता है। ये निबंधात्मक क्वेश्चन आपको देखना है इसमें।